मैं मेरी नौकरी से इनका उद्धार नहीं कर सकता। उनके मन में ख्यालात आए और दीना भाना के द्वारा दी गई पुस्तकें जाति का विनाश उन्होंने उस समय पढ़ी और उस रात को वो पुस्तक एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी। जब पढ़ते ही पढ़ते गए, पूरी रात वो सोए नहीं और उस दिन तो क्या, वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी नहीं सोए। उन्होंने नौकरी से रिजाइन किया और घर न जाने का फैसला लिया, जैसे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया है। मान्य और साहब कांशीराम जी 1966 में जब नौकरी छोड़ते हैं, उसके बाद में दर दर की ठोकरें खाते पूरे देश के अंदर घूमते हैं और बाबा साहब के मूवमेंट को खड़ा करने के लिए वो जगह जगह पर जाते हैं। कहीं भी उनको सहारा नहीं मिलता है। बाबा साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसमें भी वो काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको सुकून नहीं मिलता है। जब वो देखते हैं कि बाबा साहब की पार्टी और गांधी की पार्टी के बीच में समझौता होता है और बाबा साहब की पार्टी को 1 सीट मिलती है और बाकी की सारी सीटें गांधी की पार्टी को मिल जाती है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से दुखी होकर के उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना अंतिम उद्बोधन दिया था। उस धरती पर आते हैं और उस धरती को नमन करते हैं कि आपने जो कारवां यहाँ पर छोड़ करके गए थे, इस कारवे को मैं यहाँ से बढ़ाने का प्रण लेता हूँ। मान्य और साहब कांशीराम जी विचार गोष्ठी है कि पूरे देश के अंदर और पूरे देश के अंदर घूमे। 6 दिसंबर 1978 को कर्मचारियों का एक संगठन बानसेन नामक स्थापित करते हैं और 6 दिसंबर 1981 को DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन करते हैं। उसके बाद में 14 अप्रैल 1984 के दिन बहुजन समाज पार्टी का गठन करके इस समाज को अपना एक घर बना करके देते हैं। मान्य और साहब कांशीराम जी 1984 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी का गठन करते हैं तो पूरे देश में एक ही लहर रहती है। सम्मानित पुराने वर्कर भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। आप सभी को पता होगा उस समय 1984 के अंदर कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी की मात्र और मात्र 2 सीटें थी। सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था और राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी हेलीकॉप्टर लेके निकले थे, लेकिन मान्य और साहब कांशीराम जी साइकिल लेकर के इस समाज को जगाने के लिए निकले थे। मान्य और साहब कांशीराम जी की तमन्ना सच्ची थी और मान्य और साहब ने कहा कि सच्ची है तमन्ना तो रास्ते भी 1000 निकलते हैं और झूठी है तमन्ना तो बहाने भी 1000 मिलते हैं। मान्य और साहब ने कहा कि मेरे को झूठ मूठ की भीड़ इकट्ठी करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं बहुत बड़ी भीड़ करूं। मेरे को 1 आदमी मिलता है तो भी उतना ही सम्मान दूंगा और 5 आदमी मिलते हैं तो भी उतना सम्मान दूंगा। उन्हें उदाहरण दिया कि जब महात्मा बुद्ध 5 लोगों को उपदेश देकर के पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का परचम लहरा देते हैं, तो मैं तो भारत के अंदर ही मुझे परचम लहराना है। मान्य और साहब कांशीराम जी की घटनाएं और ऐसी ऐसी घटनाएं आप सबको पता है कि उनके पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, साइकिल की पंचर बनवाने के लिए उनके पास लिए जेब में पैसे नहीं थे, लोगों से पैसा भी लेते थे, भूखे रहते थे, कई दिनों तक भूखे रहते थे, लेकिन वो मिशन का काम छोड़ते नहीं थे। और माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा है कि इस कांग्रेस पार्टी को मैं सबक सिखाने का काम करूंगा। मेरे सम्मानित साथियों, 1984 के अंदर 401 कांग्रेस की सीट थी और वही सीटें 1989 के अंदर विपक्ष में बैठाने का काम मान्य और साहब कांशीराम जी करते हैं, तो उनकी तमन्ना सही थी। उन्होंने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं दुश्मन को परास्त कर दूंगा, लेकिन मेरे परास्त करने से दुश्मन तो परास्त हो जाएगा, लेकिन हम उठ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। और संसाधनों की कमी होने के कारण से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन थे, वो आगे बढ़ गई और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर अपना एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी
कांसीराम जी 5 साल के अंतराल के बाद में 20,000 वोटों से हारने का काम करते हैं। 5 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी को उस मुकाम पर उन्होंने खड़ा कर दिया था। बीएसपी 1987 के अंदर बीएसपी के सांसद बन गई थी बहन जी, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। अभी मंच के द्वारा कहते थे कि 85-15 की बात कर रहे थे। आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहला राज्यसभा का सांसद कौन था? अपर कास्ट के समाज में से था। अगर मान्यवर साहब कांसीराम जी अपर कास्ट को टारगेट करते तो राज्यसभा के अंदर अपर कास्ट के व्यक्ति को भेजने का काम नहीं करते। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद में पूरे देश के अंदर परचम लहराने का काम किया। माननीय साहब कांसीराम जी ने जो नारे दिए उन पर बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, सर्व समाज के गरीब लोगों को जोड़ने का काम किया। आज जो सरकारें हैं वो विपक्ष की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियां हैं, वो समाज को तोड़ने का काम करती है। कैसे करती है आपको पता है? कल 8 बोर्डों का गठन हुआ था। जाटों और मेघवाल क्या कोई अलग है? लेकिन अलग अलग तोड़ने का काम किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जाटों और मेघवाल अलग हैं। तो वोट बनाने से कौन सा समाज का उद्धार होगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेताओं को गाली निकालने का काम करते हैं कि समाज का उद्धार नहीं होता है। माननीय साहब कांसीराम जी क्या कहते थे कि नेताओं को गाली देना बंद करो,